नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, अनिल कपूर की फिल्म याद है, शायद उनकी पहली फिल्म थी, 80 के दशक में आई थी पहली फिल्म, वो 7 दिन। जो कहानी 7 दिनों की थी और उस 7 दिन के ताने बाने पे 2.5 घंटे के आसपास की फिल्म बनी थी जो बहुत चली थी। अब वही 7 दिन, उसी टाइटल का कुछ और महत्व आ गया है। मैंने भी आज अपने प्रोग्राम का नाम इसीलिए वो 7 दिन दिया है। अब वो 7 दिन कौन से हैं और मैं किन की बात कर रहा हूं, ये आप समझ ही गए होंगे। तो वो 7 दिन है, मैं आपको बता देता हूं। 11 सितंबर 2025, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर और 17 सितंबर। 11 सितंबर जन्मदिन है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का और 17 सितंबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोनों इन 7 दिनों के अंदर अंदर 75 साल की उम्र छू चुके होंगे। और ये 75 साल वाला रूल बाकायदा खुद मोदी जी ने अपनी पार्टी के लिए बनाया था, आपको मालूम है। अब ये 7 दिन किसी पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ये 7 दिन किसी को लगातार अब से तब तक रोज थोड़ा 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 खाते रहेंगे। और ये 7 दिन किसी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी ला सकते हैं। अब इन 7 दिनों की कहानी का दरअसल एक ट्रेलर जो है वो दिखना शुरू हो गया है। वो ट्रेलर यूं दिखना शुरू हो गया कि अचानक से 2047 की बात करने वाली बीजेपी में, अमृतकाल की बात करने वाली बीजेपी में, विकसित भारत की बात करने वाली बीजेपी में पिछले एक दो दिनों से रिटायरमेंट की बातें होने लगी है। और कोई छोटे मोटे नेता बात नहीं कर रहे, दो सर्वोच्च श्रेणी में आने वाले नेता ये रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता, गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। जिस दिन अमित शाह ने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद मेरा क्या प्लान है, उसी दिन से एक चर्चाओं का बाजार तो गर्म हो गया कि ऐसा क्यों अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह के पास तो उम्र भी है अभी। लेकिन कल जो मोहन भागवत ने बयान दिया, उस बयान ने दरअसल भारतीय राजनीति में फिलहाल हलचल पैदा कर दी, भूचाल पैदा कर दिया। क्योंकि मोहन भागवत कह रहे हैं तो इसका मतलब संघ कह रहा है। कम से कम संघ तो कह ही सकता है ना। जब मोदी जी कुछ कहते हैं तो उसे कहा जाता है भारत कह रहा है। तो चलिए, मोहन भागवत का भारत नहीं पर संघ तो कह सकते हैं, जिस संस्था के प्रमुख है, कि संघ कह रहा है। और मोहन भागवत जैसा आदमी बिना सोचे समझे, बिना तोले मोले तो कोई बात कहेगा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि उन 7 दिनों में खेल क्या होगा। मैं वो 7 दिन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस संभावना उन 7 दिनों में खेल की एक ही बुनियाद पर है कि अगर ठीक 11 सितंबर 2025 को जब 75 साल की उम्र मोहन भागवत पहुंचते हैं और वो कह देते हैं कि मैंने जो बयान दिया था वो मुझ पर भी लागू होता है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं और किसी और के लिए जगह खाली करता हूं, तो सोचिए फिर अगले 7 दिन मोदी जी के लिए अपने पूरे जीवन के सबसे भारी दिन होंगे। क्योंकि फिर पल पल, दिन भी नहीं कह रहा मैं, पल 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 उन पर बोझ बढ़ता रहेगा, पल पल उन पर दबाव बढ़ता रहेगा कि आपको अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बुजुर्गों ने यूं ही नहीं कहा कि आप किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिरोगे। मोदी जी जब सत्ता में आए
तो अपने रास्ते के कांटे साफ करने के लिए उन्होंने रूल बनाया 75 साल में मार्गदर्शक मंडल में जाने का। सपने में भी नहीं सोचा होगा तब मोदी जी ने कि एक दिन यही रूल उनके लिए भी गड्ढा साबित होगा। तब तो सोच के आए थे कि अभी तो शुरुआत है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेंगे, संविधान में बदलाव करेंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में रूल करेंगे, मैं राष्ट्रपति बनूंगा, जैसे चीन में, रूस में और कई जगहों पर है कि भाई संविधान में बदलाव करके ताउम्र राष्ट्रपति पद पे रहूंगा और अपने किसी चेले चांटे को प्रधानमंत्री बना के रखूंगा, भारत का पूरा सिस्टम बदल दूंगा। लेकिन मोदी जी ने इरादे सही पकड़े थे, सपने सही देखे थे, लेकिन एक गलती कर गए। मोदी शाह की जोड़ी एक गलती कर गई। वो संगठन और चुनाव कैसे जीता जाता है इसमें तो महारत हासिल कर गए, लेकिन इस देश की जनता को पहचानने में गलती कर गए। इस देश की जनता को भनक आपने तभी दे दी थी जब आप 303 सीट लाने के बाद इस देश में हर चीज को बदलने की कोशिश करी और अगला निशाना 400 पार था। 400 पार पे निशाना लगाया और जुबान फिसली, संविधान बदलने की बातें कहने लगे। लोगों का शक सही साबित हुआ और आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो छोड़िए, मेजॉरिटी भी नहीं दी, लंगड़ा घोड़ा बनाकर 240 पे रोक दिया। ये देश की जनता की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। इसे कम आंकने की गलती कर गए मोदी शाह और उसका खामियाजा ये है कि आज अपने ही बनाए जाल में फंस गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोहन भागवत ये कदम उठाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि जब तक खुद वो ये कदम नहीं उठाएंगे तब तक किसी और को वो बोल नहीं सकते कि आपको ये करना पड़ेगा। और अगर मोहन भागवत उठाते हैं तो फिर मोदी जी को भी जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात भी तय है। उसकी दो वजह है। मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत ने कल जो बयान दिया है उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी मंशा है। वो बेशक उस दिन 11 सितंबर को ये ना कहें कि मैं पद छोड़ रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आज मैं 75 साल का हो गया, अब अगले 6 महीने के अंदर मैं विदा लूंगा, किसी और को संघ की कमान सौंपी जाएगी। वो 6 महीने का टाइम अपने लिए ले सकते हैं। फिर होगा क्या? यही रूल, यही तरीका मोदी जी को अपनाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भागवत इसी रास्ते पर चलेंगे और ये चीज कहीं ना कहीं भागवत या संघ मोदी शाह को ये अपनी जो मंशा है जाहिर कर चुका है। इसीलिए अमित शाह भी रिटायरमेंट की बातें करने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो मुझे लगता है कि क्लियर कर दिया है संघ ने कि मोदी जी 75 में जाएंगे, लेकिन उत्तराधिकारी अमित शाह नहीं होंगे। अब अगर ऐसा हुआ कि मोदी भी नहीं रहे और उत्तराधिकारी अमित शाह भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह उस सरकार में कभी नहीं रहेंगे जहां पर या तो वो मुखिया ना हो या मोदी जी मुखिया ना हो। दोनों में से एक का उस कुर्सी पे होना जरूरी है। अगर मोदी जी बाहर हैं तो अमित शाह भी किसी और को अपना बॉस स्वीकार नहीं करेंगे, वो भी बाहर जाएंगे। तो क्या अमित शाह का वो बयान उसी का संकेत था? अगर उसका संकेत था तो इसका मतलब संघ ने 2 टूक कह दिया है कि आपको तो जाना पड़ेगा, और जो रिप्लेसमेंट होगी मोदी जी की वो भी अमित शाह नहीं है। तो क्या योगी आदित्यनाथ का नंबर लग सकता है या देवेंद्र फडणवीस का या किसी और का? वो संघ और बीजेपी का आपसी मामला है, किसी को भी दे। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं मैं कि भागवत का बयान और शाह का बयान अगर आप आपस में मेल करके देखो तो यही थ्योरी निकलती है कि मोदी भी जाएंगे और शाह भी रिप्लेसमेंट नहीं होंगे। फिर ऐसा तो नहीं है कि मोदी शाह हर चीज के लिए हाँ भर देंगे। तो वहां एक चीज मानी जा रही है कि मैं मान रहा हूं इस चीज को, शायद ये हो एक पॉइंट पे संघ झुक गया कि संघ इस बात के लिए शायद तैयार हो गया है कि आप हमारी बात मानिए, हम आपकी ये बात मानते हैं कि जो अभी बीजेपी का नया अध्यक्ष होगा
वो मोदी जी की पसंद का होगा, यानी मोदी का आदमी होगा। अब वो कोई भी हो सकता है। तो एक नड्डा जी जाएंगे जो मोदी जी के आदमी थे, कोई दूसरा उनकी जगह पर वैसा ही आएगा। ये एक फेयरवेल तोहफा मोदी जी को संघ दे सकता है। लेकिन मोदी जी का जाना ये काफी हद तक तय है। तय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिर आप रिपीट कर रहा हूं एक ही बात कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये तय तब तक नहीं होगा जब तक मोहन भागवत खुद नहीं करेंगे। देखिए, जब आदमी इतनी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी नहीं उन्होंने बोली, ये बोला कि जब मैं मरूंगा तो मेरे शरीर को पत्थर मार के देखेंगे लोग मैं जिंदा हूं या नहीं, और 75 साल पे इशारा हो जाता है कि अब आप हटिए, किसी और को मौका दीजिए। तो यूं ही नहीं कह दिया मोहन भागवत ने अपने 75वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले। और वो मोदी जी वाला तो 75 साल का डिस्कशन में है ही। जब उन्होंने कहा है तो मुझे लगता है मोहन भागवत अपनी बात पे खरे उतरेंगे, उतरना पड़ेगा, वरना अब उनकी फजीयत भी होगी। सवाल उनसे सीधे पूछे जाएंगे कि आप तो 3 महीने पहले ये कह रहे थे कि 75 होने पर साइड होना चाहिए, अब साइड क्यों नहीं हो रहे। बस उसमें वो कर सकते हैं कि वो 6 महीने का वक्त ले सकते हैं, और यही 6 महीने का वक्त मोदी जी को भी दिया जाएगा कि मोदी जी की रिप्लेसमेंट भी 6 महीने के भीतर ढूंढी जाएगी। ये एक संभावना जो मुझे दिख रही है। दूसरी संभावना जो कुछ वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं या वरिष्ठ लोग राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, दूसरी संभावना यह है कि एक बहुत बड़ा तमाशा या नौटंकी हो सकती है जिसके लिए मशहूर है। मोदी जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि मोदी जी अपने जन्मदिन पर अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दें, लेकिन उसके बाद फिर पूरे देश में एक ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा किया जाएगा जहां पूरे देश के लोगों को दिखाया जाएगा कि मोदी जी से सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मत छोड़िए, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी मत छोड़िए, मत छोड़िए। और वो पूरी तैयारी के लिए मोहन भागवत ने ये 3 महीने का वक्त दे दिया है कि इन 3 महीनों में, अभी जुलाई है, अगस्त सितंबर है, या 2.5 महीने जो भी आप कहे, 2 महीने, इन 2 महीनों का वक्त उसी की तैयारी के लिए दिया है मोहन भागवत ने। उसको तैयार किया जाएगा और मोदी जी का रिटायरमेंट अनाउंस करते ही पूरे देश में होंगे तो वो अंधभक्त बीजेपी कार्यकर्ता जो कहेंगे, लेकिन गोदी मीडिया ऐसे दिखाएगा, ऐसे दिखाया प्रचार किया जाएगा कि पूरा देश मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्रधानमंत्री कुर्सी मत छोड़िए, मत छोड़िए, मत छोड़िए। और पूरी दुनिया को भी ये दिखाया जाएगा कि आज भी मोदी जी भारत में सबसे पॉपुलर नेता है। दूसरी संभावना यह है कि ये नौटंकी की जा सकती है और मोदी जी फिर वापस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। फिर कोई उनको चैलेंज भी नहीं कर पाएगा कि मोदी जी अब आप कुर्सी छोड़िए, उम्र हो गई है। मोदी जी को फिर चैलेंज कोई नहीं कर पाएगा बीजेपी में। फिर तो आप ये मान के चलिए कि 2029 में भी फिर मोदी ही चेहरा होंगे, क्योंकि फिर तो वो ये कहेंगे कि मैं पब्लिक डिमांड पर आया हूं, पब्लिक चाहती है कि मैं बैठूं वहां पर। ये दूसरी संभावना है। तीसरी संभावना यह है कि मोदी जी वो रूल माने ही ना, क्योंकि अमित शाह तो पहले ही कह चुके थे कि प्रधानमंत्री पे ये रूल लागू नहीं होगा। और प्रधानमंत्री से पूछे कौन? लालकृष्ण आडवाणी इस अवस्था में नहीं है, पूछे। मुरली मनोहर जोशी इस अवस्था में नहीं है, पूछे। यशवंत सिन्हा पार्टी से बाहर जा चुके हैं, तो पूछेगा कौन? मोदी जी पे सवाल कौन खड़ेगा पार्टी के अंदर? लेकिन इसमें यह है कि अगर मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने रिजाइन नहीं किया या इस्तीफा नहीं दिया, कुर्सी नहीं छोड़ी, तो 2029 तक वो सत्ता तो चला लेंगे, ये बात तो तय है। लेकिन 2029 में पार्टी को इतना बड़ा नुकसान कर जाएंगे जाने से पहले कि पार्टी फिर खड़े होने में दशकों लगाएगी। ये बात भी तय है, ये बात भी लिख के ले लीजिए। ये बात बहुत से बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही बात कह रहा हूं। तो ऐसे में इन तीनों ऑप्शंस को देखते हुए वो खेल सारे का सारा वो 7 दिन में खेल आएगा सामने। क्योंकि जैसे ही मोहन भागवत कुछ अपने जन्मदिन वाले दिन अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद जो 7 दिन का वक्त है उसमें नब्ज टटोली जाएगी। नब्ज टटोली जाएगी कि मोहन भागवत के इस्तीफे का रिएक्शन क्या होता है।
उस रिएक्शन के आधार पर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी में से किसी एक को एक्टिवेट किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा वो 7 दिन बहुत अहम है। अब जाहिर सी बात है, उन 7 दिन में अगर गेम पलटती है, मोदी जी कुर्सी छोड़ते हैं, तो विपक्ष के लिए मैदान खुल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं जैसे पहले भी कई बार कह चुका हूं, कोई भी मोदी जी की जगह बैठेगा वो जादू नहीं कर पाएगा जो मोदी करते हैं। योगी बैठते हैं तो शाह कैंप साथ नहीं चलेगा, शाह बैठते हैं तो योगी कैंप साथ नहीं चलेगा, फडणवीस बैठते हैं तो भी योगी और शाह कैंप साथ नहीं चलेंगे। तो वो तो डिवीजन तो क्लियर हो जाएगी, पार्टी के अंदर फाड़ क्लियर हो जाएगी। और जो अभी चीजें जिस तरह की निशिकांत दुबे ने उस दिन दरअसल ये सारा शुरू किया, जो उबाल पार्टी के अंदर चल रहा है, इसकी शुरुआत निशिकांत दुबे के उस बयान से मानता हूं, जब निशिकांत दुबे ने ये कहा अचानक से कि भाई दिल्ली में जगह खाली नहीं है, योगी को लखनऊ तक ही रहना चाहिए, और योगी के नाम पर बीजेपी यूपी में नहीं जीती, मोदी के नाम पे जीती है। वो कहने की जरूरत क्या थी निशिकांत दुबे को अचानक से बीच में? लेकिन उन्होंने कहा, वहां से संकेत मिलना शुरू हो गए थे कि बीजेपी के अंदर अब जो उबाल है ना, वो बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका, ढक्कन लगा है। अब वो ज्यादा देर वो ढक्कन उस उबाल को संभाल नहीं पाएगा, चीजें बाहर आने लगी हैं। ये शुरुआत उस दिन से हुई थी। तो ये उबाल अभी और आगे आएगा। मोदी जी के तीनों ही प्लान का असर तो होगा, पार्टी पर असर होगा और उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी जब ये तीनों प्लान में से किसको चुनते हैं, उस वक्त ध्यान में पार्टी को रखते हैं, अपने आप को रखते हैं, या अमित शाह के भविष्य को रखते हैं, या वो जो नेहरू का बराबरी करने का सपना है उसको रखते हैं। जिसको भी वो प्रायोरिटी में रखेंगे, वो एक्शन उस आधार पर होगा, उस एक्शन का वैसा ही रिएक्शन होगा। लेकिन इंतजार वो 7 दिन का करना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप भी, आपके हिसाब से कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।